वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम भारत की उस एम्बिशियस प्लान को समझेंगे जो देश के फूड ग्रेन्स को सड़ने से बचाने और उसे सोने में बदलने का वादा करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो खेतों से शुरू होकर फ्यूचर के डिजिटल वॉल्ट्स तक जाती है। चलिए इस बहुत बड़े नंबर से शुरू करते हैं। 353.96 मिलियन टन्स। ये 2024-25 के लिए इंडिया का रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। इसका मतलब साफ है, इंडिया इज अ फूड सरप्लस नेशन। हम अपनी जरूरत से कहीं कहीं ज्यादा अनाज पैदा करते हैं और यहीं पर अ वेरी ग्रिम रियलिटी हिट्स अस। सोचिए, प्रोडक्शन इज ओनली हाफ द बैटल वन। हम इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से इतना अनाज वेस्ट कर देते हैं जिससे हमारे देश की 1/3 पुअर पॉपुलेशन को फीड किया जा सकता है। ये एक नेशनल पैराडॉक्स है, अबंडेंस के बीच में वेस्टेज। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा अनाज जा कहां रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, द ग्रेट ग्रेन पैराडॉक्स। इसे द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत सीधा है, व्हाई डज अ फूड सरप्लस नेशन लाइक इंडिया स्टिल बैटल विद सो मच वेस्ट? इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें इंडिया की स्टोरेज आर्किटेक्चर को समझना होगा। यू सी, इंडिया में ग्रेन स्टोरेज की कहानी दो पैरेलल वर्ल्ड्स की तरह है। एक दुनिया मॉडर्न है, साइंटिफिक है, और दूसरी ट्रेडिशनल और बहुत वल्नरेबल। इस पहली दुनिया का जो मेन प्लेयर है वो है द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एफसीआई। For your exam, FCI is the primary government agency responsible for procurement, storage, and distribution of food grains for the nation's public distribution system or PDS. ये हमारी फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है। तो यहां पर दो सिस्टम्स काम करते हैं। एक तरफ है सेंट्रलाइज सिस्टम जिसे एफसीआई मैनेज करता है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर किसानों से अनाज प्रोक्योर करता है। What is MSP? It's a form of market intervention by the government of India to ensure farmers against any sharp fall in farm prices. दूसरी तरफ है decentralized system, यानी कि ऑन फार्म स्टोरेज। यहाँ किसान खुद अपने ट्रेडिशनल मेथड से अनाज स्टोर करते हैं। और ये नंबर एब्सोल्युटली शॉकिंग है। देश का लगभग 65% अनाज आज भी किसानों के पास ऑन फार्म स्टोरेज में यानी ट्रेडिशनल अनसेफ मेथड से स्टोर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर साल लाखों टन अनाज पेस्ट्स, मॉइस्चर और पुअर मैनेजमेंट की वजह से बर्बाद हो जाता है। दिस इज मोर देन द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मेनी स्मॉल कंट्रीज कंबाइंड। So what is the government doing to solve this massive problem? Let's look at the three-pronged strategy, the three main pillars जो इस पूरी पिक्चर को बदलने का पोटेंशियल रखते हैं। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी 3 की स्टेप्स पर बेस्ड है। 1. कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न स्टील साइलोज। 2. एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ एफसीआई लैंड, मतलब एफसीआई की जो अनयूज्ड लैंड है उसे यूज में लाना। एंड 3. द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी और पेग स्कीम, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा सके। ये तीनों मिलकर एक मॉडर्न और एफिशिएंट स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए काम करते हैं। ये स्टील साइलोज क्या है? यू कैन थिंक ऑफ देम एज 5-star होटल्स फॉर ग्रेन्स। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दे सेव लैंड। इनमें क्लाइमेट कंट्रोल होता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर को मैनेज किया जाता है, और बल्क हैंडलिंग सिस्टम्स फुली ऑटोमेटेड होते हैं, जिससे स्पॉइलेज इज रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट जीरो। ओके, नाउ वी कम टू द पार्ट दैट कैन बी अ रियल रेवोल्यूशन इन दिस एंटायर स्कीम। ये है विलेज लेवल पर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करना, जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कहा जा रहा है। The scale of this plan is so massive कि ये कई देशों की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी से भी ज्यादा है। इस रेवोल्यूशन के सेंटर में है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और पैक्स। What are PACs? These are village level cooperative credit institutions. अब इन्हें नेशनल स्टोरेज प्लान में इंटीग्रेट किया जा रहा है टू क्रिएट लोकल स्टोरेज हब्स। ये पैक्स विलेज लेवल पर एक कंप्लीट गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, एंड दे कैन फ्री फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मिडलमैन। इमेजिन अ फार्मर जिससे पहले अपनी फसल बेचने के लिए मीलों दूर मंडी जाना पड़ता था, एंड स्टिल ही वाज़न्ट श्योर ऑफ द राइट प्राइस। अब वो अपने ही गांव में इन दीज मिनी हब्स अपनी फसल को सेफली स्टोर कर सकता है, सही समय का वेट कर सकता है, एंड कैन सेल इट एट अ बेटर प्राइस। दिस इज रियल एम्पावरमेंट, प्रिवेंटिंग व्हाट वी कॉल डिस्ट्रेस सेल्स। लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, ये रास्ता इतना आसान नहीं है।
इस एम्बिशियस प्लान को रियलिटी में बदलने के लिए देर आर सेवरल मेजर रोड ब्लॉक्स टू ओवरकम. सो लेट्स डू अ रियलिटी चेक. There are three major challenges. First, geographic disparity. हमारी ज्यादातर स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ कुछ स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा में कॉन्सेंट्रेटेड है. सेकंड, द कैप प्रॉब्लम. कैप स्टैंड्स फॉर कवर एंड प्लिंथ. बेसिकली इट्स ओपन स्टोरेज जहां अनाज बस एक तरपालिन के नीचे रखा जाता है, विच इज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट शॉक्स. फॉर एग्जाम्पल 2019 में पंजाब में हजारों टन गेहूं सिर्फ बारिश में भीग कर सड़ गया था. And third, project delays. A 2023 CAG audit found that many projects under the PG scheme face delays of 2 to 7 years. इन challenges के बावजूद the future looks promising. अब हम देखेंगे कि कैसे technology and finance are coming together to transform grain from just a crop into a valuable asset, literally from grain to gold. इसका सबसे बड़ा टूल है the Negotiable Warehouse Receipt or NWR system. This is a game changer for Indian farmers. How does it work? A farmer can deposit his produce in a registered warehouse and get a digital receipt. इस receipt को he can use as a collateral to get loans from banks without actually selling his crop. This makes him the owner of his produce, not just a seller forced into a distress sale. The entire future strategy rests on three pillars. Digitize, यानी पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाना. डिसेंट्रलाइज, यानी स्टोरेज को ग्रासरूट्स विलेज लेवल तक ले जाना. एंड मोनेटाइज, यानी ग्रेन को एक फाइनेंशियल एसेट बनाना. ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो न केवल अनाज को बचाएगा बल्कि किसानों को भी फाइनेंशियली एम्पावर करेगा. So the ultimate goal of this entire exercise is not just to save grain from rotting. The real objective is to transform grain from a perishable commodity into a liquid financial asset for every single farmer. It's not just about storage, it's about empowering India's farmers and securing the nation's food future. This table summarizes how every single initiative, चाहे वो एग्री इंफ्रा फंड हो जो फाइनेंस देता है, साइलोज हो जो वेस्टेज रोकते हैं, PACS प्लान हो जो फार्मर्स को विलेज में फैसिलिटी देता है, every step contributes to one larger goal of food secure and prosperous India. And I leave you with a final question to ponder upon. With the rise of decentralized storage at the village level through packs, do you think this will reduce the historic dominance and change the role of the Food Corporation of India in the long run? जरूर सोचिए इस बारे में. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.